हेलो स्टूडेंट, कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 7। पाठ का नाम है बच्चों स्वच्छता। इस कहानी में हमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है। इसमें सफाई का ध्यान रखते हुए ये बताया है कि साफ़ सफाई करने से क्या होता है और गंदगी करने से क्या होता है, मतलब कैसी कैसी बीमारियां फैलती हैं। मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। खेल कूद में भी वह सबसे आगे रहता है। अजय उसका सबसे अच्छा मित्र है। 2 दिन से अजय विद्यालय नहीं आ रहा है, वह बीमार है। मोहन अजय का हाल जानने उसके घर गया। मोहल्ले में पहुंचते ही मोहन को बहुत बदबू आई। उसने देखा गली के दोनों ओर नालियों में पानी रुका हुआ है। गड्ढों में गंदा पानी भरा पड़ा है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। चारों ओर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं। सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। नाक पर रुमाल रखे मोहन अजय के घर पहुंचा। वहां पता चला अजय और उसकी दादी दोनों बीमार हैं। दादी सर्दी से कांप रही थी, उन्हें तेज बुखार था। अजय भी कंबल ओढ़े लेटा था। अजय की माताजी ने बताया उन्हें मलेरिया हुआ है, ठीक होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मोहन ने पूछा, माताजी आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? अजय की माताजी बोली, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आती ही है और जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग ही सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। वे गली में कूड़ा फेंक देते हैं। जो नालियों में भर जाता है। जो कूड़ा फेंकते हैं वो नालियों में भर जाता है, जिससे पानी रुकता है और पानी रुकने की वजह से मच्छर पलने लगते हैं और मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। अगले दिन कक्षा में मोहन ने बताया कि अजय को मलेरिया हुआ है। उसके मोहल्ले में गंदगी होने की बात भी बताई। अध्यापक जी कहने लगे, मलेरिया एक भयंकर रोग है, यह गंदगी से फैलता है। गंदगी और रुके हुए पानी में पलने वाले मच्छर ही इस रोग को फैलाते हैं। तो मलेरिया मच्छर से ही फैलते हैं। एक खास तरह के मच्छर काटने से यह रोग हो जाता है। सुधा ने पूछा, मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं या कैसे पता चला? अध्यापक जी ने बताया, आज़ादी से पहले भारत की फ़ौज में एक अंग्रेज़ डॉक्टर थे, रोनेल्स रॉस। उन्होंने इसका पता लगाया था। डॉक्टर रोलेंस रॉस ने कई बीमारियां फौजियों की जांच करके मालूम किया कि उनके रहने की जगह के आसपास गंदे पानी से भरे गड्ढे थे, वहां अनेक मच्छर पल रहे थे। उन्होंने कई तरह के मच्छरों की जांच की। उन्हें पता चला कि एक विशेष प्रकार का मच्छर ही इस बीमारी की जड़ है। उन्होंने लोगों को बताया कि मलेरिया से बचना हो तो मच्छरों से बचो। कक्षा में सभी सोच रहे थे कि उनके घर के आसपास गंदे पानी का कोई गड्ढा या नाली तो नहीं है। मोहन यह सोच रहा था कि अब तो अजय के मोहल्ले की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। रविवार के दिन सभी बच्चे अध्यापक जी के साथ अजय के मोहल्ले में गए। उनके हाथ में एक एक झाड़ू और टोकरी थी। बच्चों ने गली के एक सिरे से सफाई करना आरंभ की। उन्हें देख मोहल्ले के अन्य लोग भी इस काम में जुट गए। सफाई करते देखने के बाद सब आसपास के लोग भी सफाई करने लगे। देखते ही देखते नालियां और गली साफ हो गई। अध्यापक जी ने वहां खड़े सभी लोगों को समझाया, हमारे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, कूड़ेदान का ढक्कन बंद रखें, घर के आसपास सफाई रखें और गड्ढों को भर दें, नालियों में पानी ना रुकने दें, गंदगी से ही रोग फैलते हैं। इस प्रकार हम नगरपालिका की सहायता कर सकते हैं। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा, हम आपकी बात समझ गए।
अब हम मोहल्ले को हमेशा स्वच्छ और साफ रखेंगे। बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। होशियार, सावधान। मलेरिया, मच्छर के काटने से आने वाला रोग। कूड़ा, जमीन पर पड़ी हुई धूल और टूटे फूटे पदार्थ जिन्हें झाड़ू से बहारते हैं। गंदगी, दुर्गंध। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मोहन पढ़ाई में कैसा है? तो इसका उत्तर होगा मोहन पढ़ाई में होशियार है। दूसरा प्रश्न है, उसने अजय के मोहल्ले में क्या देखा? तो इसका उत्तर यह होगा, उसने अजय के मोहल्ले में गंदगी देखी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अजय और उसकी दादी को क्या हुआ था? इसका उत्तर होगा, अजय और उसकी दादी को मलेरिया हुआ था। चौथा प्रश्न है, मलेरिया फैलने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा, मलेरिया फैलने का कारण गंदगी और मच्छर हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बच्चों ने अजय के मोहल्ले में जाकर क्या किया? इसका उत्तर होगा, बच्चों ने अजय के मोहल्ले में जाकर गली और नालियों की साफ सफाई की। छठा प्रश्न है, रोलेंस कौन था? इसका उत्तर होगा, रोलेंस लॉन्स आज़ादी से पहले भारत के एक फौज में अंग्रेज डॉक्टर थे। सातवां प्रश्न है बच्चों, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, हम घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, इसको मैंने लिख दिया है, आपको देख के लिखना है। जैसे पहला है, मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। तो कोष्ठक में क्या दिया गया है? कमज़ोर और होशियार। तो इसमें क्या लिखेंगे? होशियार लिखेंगे। दूसरे में है, मोहल्ले में पहुंचते ही मोहन को बहुत क्या आई? बदबू आई। इसमें जैसे दिया है बदबू और खुशबू, तो क्या आई? बदबू आई। तीसरा है, गड्ढों में ... पानी भरा पड़ा था। तो इसमें स्वच्छ है कि या गंदा है? तो इसमें लिखेंगे, गड्ढों में गंदा पानी भरा पड़ा था। चौथा है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। पांचवा है बच्चों, मलेरिया एक भयंकर रोग है। कसरत करने से शरीर स्वस्थ रहता है। नगर पालिका का एक काम शहर को स्वच्छ रखना भी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे पहला वाक्य शब्द लिखा है स्वस्थ, तो इसे हमको वाक्य बनाना है और वाक्य में इस शब्द को लिखना है। जैसे मैंने ये लिख दिया है, आपको देख के लिखना है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। दूसरा है भयंकर, मलेरिया एक भयंकर बीमारी है। स्वच्छ, हमें अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखना चाहिए। चौथा है बच्चों आरंभ, दिन का आरंभ कसरत से करनी चाहिए। अब पांचवा है इधर कूड़ेदान, तो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। छठा है प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। सातवां है कसरत, प्रतिदिन कसरत करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बदबू का क्या होगा? गंदगी। आज़ादी का गुलामी। गंदगी स्वच्छता। चौथा है बंद खुला। पहले में हम लिखेंगे बदबू का खुशबू आएगा, इसमें खुशबू लिखेंगे। विलोम शब्द है तो इसको उल्टा लिखना है। तो चौथा लिखेंगे बंद है, तो उसका अर्थ लिखा जाएगा खुला शब्द। परिश्रम आलसी, रोगी स्वस्थ। स्वस्थ का होगा बीमार, स्वच्छ गंदा, आरंभ अंत। शब्द समूह के लिए एक वाक्य लिखिए। तो इसमें जैसे लिखा है, वह शारीरिक श्रम जो बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
वह शारीरिक श्रम जो वह शारीरिक श्रम जो बल बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। उसमें लिखेंगे हम दिमाग। दिमाग को शारीरिक श्रम को बढ़ाने के लिए उद्देश्य देता है। दूसरा है पढ़ने का कार्य, पढ़ाने का कार्य। तो पढ़ाने का कार्य कौन करता है? शिक्षक, शिक्षण। तीसरा है जिसे कोई बीमारी हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे? बीमार। छठा प्रश्न बच्चों, रेखा खींचकर शब्दों को उचित जोड़ी मिलाइए। जैसे मैंने यह मिला दिया है मच्छर और मक्खी। तो फिर इसके बाद है दूसरा एक एक, फिर है जगह जगह। उसके बाद ऐसे लाइन खींच के लिखना है आस पास।